नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जिसने सबको चौंका दिया था। हनीमून हत्याकांड। शिलोंग में पति की हत्या और पत्नी सोनम वो 16 दिन बाद मिलती है। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने इतनी जल्दी ये गुत्थी सुलझाई कैसे? हाँ, ये मामला वाकई पेचीदा था। तो आज हम हनीमून हत्याकांड, पुलिस की चाल ने उगला सच, इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सुराग थे और पुलिस की वो क्या खास स्ट्रैटेजी थी जिससे केस खुला। बिल्कुल, खासकर ये कि सोनम कैसे पकड़ी गई और उसने सच कैसे कबूला, ये जानना जरूरी है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 2 जून को। राजा रघुवंशी का शव मिलता है और स्पॉट पर पुलिस को एक अजीब सा चाकू मिलता है। अजीब सा मतलब? वो उस इलाके का लोकल चाकू नहीं था। यहीं से पुलिस को पहला क्लू मिला कि शायद कोई बाहरी आदमी शामिल है। अच्छा, तो इसी वजह से उन्होंने फिर कॉल डिटेल्स वगैरह देखना शुरू किया होगा। बिल्कुल, राजा और सोनम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। और देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है, कैसे एक छोटी सी चीज, वो चाकू, उसका लोकल ना होना, पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल देता है। सही कहा। कॉल डिटेल्स चेक करना तो खैर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामलों में, लेकिन यहाँ उस चाकू वाले पॉइंट ने इसे और भी अहम बना दिया। और फिर उन कॉल डिटेल से ही परतें खुलने लगी। सोनम की कॉल हिस्ट्री और फिर वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, जिसमें वो अपने पति राजा से छुपकर किसी से चैट कर रही थी। इससे पुलिस का शक पुख्ता हो गया। और इन्हीं डिजिटल सबूतों के सहारे पुलिस पहुंची राज कुशवाहा तक और बाकी आरोपियों तक भी। ये केस बिल्कुल दिखाता है कि आजकल की इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल सबूत कितने जरूरी हो गए हैं। कॉल डिटेल, फिर सीसीटीवी फुटेज, हाँ, लोकेशन डेटा भी शायद देखा होगा। ये सब मिलकर एक पूरी कहानी बना देते हैं, कैसे ये कड़ियां सोनम को सीधे राज से जोड़ रही थी। और मजे की बात देखिए, सोनम और राज ने बचने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। अच्छा, क्या प्लान था? प्लान ये था कि सोनम एक कहानी गढ़ेगी, बताएगी कि शिलोंग में लूटपाट हुई, पति मारा गया और लुटेरे उसे कहीं दूर गाजीपुर के पास छोड़ गए। उसने पास के एक ढाबे वाले को शुरू में यही कहानी सुनाई भी थी। अच्छा, लेकिन ये प्लान धरा रह गया। 8 जून को पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। और फिर सोनम भी सामने आ गई होगी। हाँ, फिर सोनम भी सामने आ गई। तो यहाँ पुलिस ने क्या किया, गिरफ्तारी के बाद? यही पुलिस ने एक बहुत, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक चाल चली। मनोवैज्ञानिक कैसे? सोनम उस वक्त पटना के एक थाने में थी। मेघालय पुलिस ने वीडियो कॉल अरेंज करवाया। वीडियो कॉल किसके साथ? गिरफ्तार हुए राज कुशवाहा के साथ। सोनम और राज की वीडियो कॉल पे बात कराई। ओहो, आमना सामना, वो भी वर्चुअल? हाँ, बिल्कुल। और सोनम को ये यकीन दिलाया गया कि राज ने सब सच बता दिया है। बस इसी दबाव में सोनम टूट गई। ये काफी स्मार्ट तरीका था, सीधा कॉन्फ्रंटेशन। पर एकदम से नहीं टूटी वो। वीडियो कॉल पर पहले तो सोनम अपनी कहानी पर ही रही, बोली राज झूठ बोल रहा है। डिफेंसिव हो गई होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर जब शिलांग पुलिस के डीएसपी ने कहा कि राज ने बताया है कि वो गायब फोन को ठिकाने लगाने में सोनम ने मदद की। अच्छा, बस फिर सोनम भड़क गई। दोनों में तीखी बहस हुई। और उसी बहस में कुछ निकल गया होगा। हाँ, उसी गुस्से और बौखलाहट में उसने कबूल लिया कि वो हत्या के बाद 25 मई को इंदौर में राज कुशवाहा से मिली थी। अरे, ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। हाँ, उसने ये भी बताया कि वो सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर आई, 27 मई तक देवासना का इलाके में रुकी, राज से मिली। और फिर राज ने ही टैक्सी बुक करके उसे गाजीपुर भिजवाया था। तो ये दिखाता है कि कैसे दबाव में या गुस्से में संदिग्ध अक्सर ऐसी जानकारी दे देते हैं जो वो छुपाना चाहते हैं। सही। हालांकि एक सवाल शायद अभी भी है कि इंदौर से गाजीपुर के बीच वो कहां गई, उसकी पूरी मूवमेंट शायद अभी ट्रैक होनी बाकी हो। हाँ, वो जांच का अगला हिस्सा हो सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस केस को सुलझाने में कई चीजों का हाथ रहा। वो एक खास चाकू, डिजिटल सबूत, आरोपियों का फेल हुआ प्लान और आखिर में पुलिस की वो वीडियो कॉल वाली मनोवैज्ञानिक चाल। बिल्कुल, ये केस इस बात का सबूत है कि इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल एविडेंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, मनोवैज्ञानिक रणनीति कितनी असरदार हो सकती है। हाँ। और ये सोचने वाली बात भी है कि आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है, ऐसे जटिल अपराधों को सुलझाने में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, फॉरेंसिक तकनीक या फिर इंसानी बर्ताव और मनोविज्ञान की समझ, या फिर शायद असली कामयाबी इन दोनों के सही तालमेल में ही है।